Hello student, I am Satish Jange from Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Today now I will discuss on engineering geology topic petrology. Petrology is the branch of geology in which we will discuss with the study of rocks, formation, composition, and other types of engineering work such as texture, geological, graphical distribution on the surface, and structure of the rocks. How can we composition of rocks in this chapter we will discuss. पेट्रोलॉजी के अंदर जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसके कंपोजिशन क्या क्या है, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है, टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उन सब के बारे में जो अपन स्टडी करेंगे वो क्या है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तीन टाइप्स की मेनली रॉक्स होती हैं जियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। आपके इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट जब लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर, जो भी हलचल होती है जिनके कारण लावा अर्थ सरफेस पर आ जाता है, जिसके कारण जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे एक सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, कुछ पृथ्वी के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है। First, igneous rocks, igneous rocks that have formed from an originally hot molten material. So the process of cooling and crystallization may be defined as igneous rocks. जो hot molten लावा होता है तो सरफेस पर या फिर अर्थ के अंदर धीरे धीरे वो कूलिंग होकर डिपोजिट्स हो जाता है और क्रिस्टलाइज फॉर्म में ऐसी रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। Important condition for original material to very high temperature and molten state। इसके अंदर जो इग्नियस रॉक्स का कंपोजिशन है, फर्स्ट है आपका जो मैग्मा। ये मैग्मा होता है वो हॉट मेल्टेड मटेरियल होता है जो नेचुरली अर्थ के इंटरनल से निकलकर और वो सरफेस पर पहुंच जाता है, या फिर अर्थ के अंदर जहाँ भी उसको ऐसे स्पेस मिलते हैं जिस पर वो आसानी से डिपोजिट हो जाए, वहाँ पर वो पहुंच जाता है। तो अर्थ के सरफेस पर जब पहुंचता है तो उसको जो मैग्मा है उसको वहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, लावा। इट इज कॉल्ड लावा व्हेन erupted through the volcano। Igneous rocks are formed both from magma and lava। जो igneous rocks की फॉर्मेशन होता है वो लावा और मैग्मा दोनों के ही कारण होता है, क्योंकि जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लावा डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पर भी igneous rocks का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर क्लाइमेट कंडीशन के कारण धीरे धीरे कूलिंग होकर डिपॉजिट होता है, उसको
उसको भी अपन इग्नियस रॉक्स के अंदर कंसीडर करते हैं. It may be mentioned there that magma is actually hypothetically null. Lava is solely steady material that has poured out occasionally from volcanoes in many regions of world again and again. जो लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी जाती हैं, वो अलग अलग रीजन में टाइम टू टाइम ऑकेजनली कभी भी निकल सकता है. और ये जनरली जहाँ पर जो सी एरियाज हैं वहाँ पर निकलते हैं. इग्नियस रॉक्स होती है जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, ये लावा है और ये लावा धीरे धीरे कूलिंग होगा. कूलिंग होने के बाद में ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होके और ये रॉक्स के फॉर्मेशन में आ जाएगा. इस प्रकार की जो रॉक्स होती हैं जो क्या कहलाती हैं, इग्नियस रॉक्स. जैसे कि इस डायग्राम में दिखा हुआ है, यहाँ से आपका अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे से निकलकर जो लावा मैग्मा आ रहा है तो यहाँ पर ज्वालामुखी के रूप में फैल जाता है. उसके बाद में यहाँ पर ये रॉक्स बनी हुई हैं जैसे बेसाल्ट रॉक्स है, ग्रेनाइट्स है. ग्रेनाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो लावा है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में डिपोजिट होता है और उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है. Magma or lava from which igneous rocks are formed may not be entirely a pure matter. It may be have a crystalline or solid fraction and also gaseous fraction slowly mixed with. मैग्मा और जो लावा होता है वो जनरली पूरा मेल्ट नहीं होके कहीं पर सॉलिड फ्रैक्शन हो सकते हैं, कहीं पर गैसियस फॉर्म में हो सकता है और कहीं पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है. The solid and gaseous fraction, however, form only a small part of magma or lava, which are predominantly made up of liquid material, igneous rocks. अब igneous rocks को भी सब डिवाइड किया गया है. Igneous rocks are divided into following three subgroups: volcanic rocks, plutonic rocks, hypervessel rocks. इन इग्नियस रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसके डेप्थ के आधार पर किया गया है. जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी उसको रॉक्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया. फर्स्ट है वोल्केनिक रॉक्स. दीज आर द इग्नियस रॉक्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा इरप्टेड फ्रॉम वोल्केनो. तो जो ज्वालामुखी के थ्रू जो लावा निकलता है और वो अर्थ सरफेस पर आके डिपॉजिट हो जाता है, इस प्रकार से जो रॉक्स की फॉर्मेशन होते हैं उन्हें हम वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं. Since the lava cools down at very fast rate compared to magma, the grain size of crystals formed in these rocks is very fine, often microscopic. Further cooling of lava may be taken place of surface even under water or sea and ocean, latter process being more common. These rocks are volcanic rocks. In this figure we can see easily. Next, plutonic rocks. The second formation of rocks below the surface of Earth is plutonic rocks. These are igneous rocks formed at considerable depth, generally between 7 to 8 kilometers below the surface of Earth. Because of very slow rate of cooling at this depth, the rocks resulting from magma are coarse grained. These rocks get exposed on the surface of Earth as consequence of erosion of the overlying strata. Granite, cyanide, and
Gabbros are the few examples of plutonic rocks. In this figure, the yellow color is feldspar and dark color is hornblende and light color is quartz in the plutonic rocks. Some example of granite. These granite are different varieties which is depend on hardness and shining and crystallization structure of the rocks. Next, hyphaceal rocks. These igneous rocks are formed at intermediate depth, generally up to 2 km below the surface of Earth and exhibit mixed characteristics of volcanic and plutonic rocks. Porphyries of various composition are example of hyphaceal rocks as shown in this figure. The porphyry mineralization, this structure of rocks is more strength as compared to volcanic rocks and less strength as compared to plutonic rocks. Porphyries formation कैसे होता है? जो नीचे से जो लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद में धीरे धीरे ऊपर से जो रॉक्स होती हैं बैरेंस कवर रॉक्स होती हैं जिसके कारण वो नीचे ही दबा रहता है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण वो धीरे धीरे क्या है कि एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका हाई ग्रेडेड इनरिचमेंट, जहाँ से आपके जो लावा है उसको बाहर निकलने से रोकता है। नीचे सैंडस्टोन के नीचे लाइमस्टोन की लेयर नीचे होती है। सेमी original low grade mineralization and this is the very high grade of mineralization. After erosion and enrichment, the deposit is covered by young rocks. In this case, volcanic rocks. The high grade enriched zone is protected from further erosion, but now it's buried and hidden. This volcanic landscape at the surface may be contain few clues to geological riches that lies at depth. Finding the deposits may be required special method, geochemical methods and electrical survey method. Approximately 90% of earth crust is composed of igneous rocks, but there great evidence in hidden on the earth's surface by a relatively thin layer of sedimentary and metamorphic rocks. Igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma. A magma is a hot, viscous, siliceous melt containing water vapor and gases. It comes from great depth below the earth's surface. Magma is composition mainly oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, magnesium, sodium, potassium. When magma comes out from the earth's surface, it loses its gases. Such magma is called lava. जो विदाउट गैसेज के होता है, इसमें से गैसेज रिलीज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लावा। और जिसके अंदर गैसेज मिक्स रहती हैं उस ज्वालामुखी को वल्कनिज्म को क्या बोलते हैं? मैग्मा। इसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज
10 to 20% approximately, and calcium, magnesium or iron is exceed 10% approximately. Largest content of silicon oxide, which is commonly igneous rocks, range from 40 to 75%. Some acid and basic rocks. These components of igneous rocks depend upon composition of the magma from which they are originated. Magma are divided into two broad groups: acid magma and basic magma. अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं. The acid magma is the rich in silicon, sodium, potassium and poor in calcium, magnesium and iron. The base magma on the other hand is rich content in calcium, magnesium and iron and poor content in silicon and potassium and sodium. Thank you.